सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों को रीट भर्ती हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम कुछ मनोविज्ञान के ऐसे टॉपिक्स जो हैं उन पर फोकस करेंगे जिनको लेकर अधिकांश प्रश्न आए। तो आपको बचे हुए जो 8 दिन है उसमें इन टॉपिक्स पर ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये अभी तक के जितने पेपर्स हैं उनका विश्लेषण करें तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें बाल विकास की, तो पहला प्रश्न इस पर जो बन सकता है कि विकास और वृद्धि दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को लेकर। उसके बाद इसी में देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनको लेकर फाइनल एक प्रश्न बन सकता है। और नैतिक विकास देखा जाए तो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है वह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ये जो 3 टॉपिक्स है जो स्पेशल आपको तैयार करने हैं बाल विकास में। फिर बात करें बुद्धि, तो बुद्धि में जो बहुबुद्धि सिद्धांत है जो हार्वर्ड गार्डनर का है, जिसमें अलग अलग टाइप्स की जो बुद्धियां हैं जिसके बारे में वर्णित किया गया है वह आपको तैयार करना है। उसके बाद बुद्धि संरचना का जो मॉडल जे.पी. गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आपको ध्यान में रखना है इसमें जो स्पेशल बुद्धि का जो त्रितंत्रीय मॉडल है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, ये जो है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि में आपको इन 3 जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस करना है। फिर बात करें समायोजन की, तो समायोजन में फाइनली जो अभी तक प्रश्न बने हैं वह रक्षात्मक युक्तियों को लेकर, यानी किस तरह से जो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दिए जाएंगे उसमें किस तरह की रक्षा युक्ति का यूज हुआ है, उस लगभग आपको 12 से लेकर 13 जो महत्वपूर्ण रक्षा युक्तियां उन पर कार्य करना है। फिर व्यक्तित्व में देखा जाए तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण और स्पेशल मनोवैज्ञानिक जो वर्गीकरण है जुंग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है उन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है वह ध्यान में रखना है। फ्रायड का जो व्यक्तित्व विश्लेषण सिद्धांत है वह भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। और व्यक्तित्व मापन में महत्वपूर्ण और जो इसमें सबसे है वह है प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों में भी अगर देखा जाए तो हरमन रोरशाह की स्याही धब्बा परीक्षण है, उसके बाद देखा जाए सीएटी टेस्ट है, टीएटी टेस्ट है, तो उसमें प्रक्षेपी विधियों को आपको ज्यादा फोकस करना है। फिर बात करें अधिगम, अधिगम शब्द आते ही इसमें जो उसके सिद्धांतों में तो 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके सिद्धांत आपको महत्वपूर्ण मानकर तैयारी करनी है, जैसे पावलोव का सिद्धांत जो उसकी सीआर थ्योरी है वह, उसके बाद थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और एक इसी में आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर की देन है वह बहुत ही मायने रखता है। फिर इसी अधिगम निर योग्यता में अगर बात करें तो कुछ ऐसे विकार है, चाहे वो पठन विकार हो, लेखन विकृति हो, गणितीय विकृति हो या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो ऐसे जो विकार है उन विकारों के लक्षण क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम वहां पर बालक में अगर ऐसा विकार दूर कैसे करें, उन पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तर्क की बात करें तो एक फाइनली प्रश्न आ सकता है कि आगमन और निगमन जो तर्क है उन दोनों में, उन तर्कणा में अंतर क्या होता है, उस डिफरेंस को ध्यान में रखना है। आरटी एक्ट में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण धारा है, जिससे बात करें धारा 6, 12, 13, 17, 21, 25, 27 और 31, ये जितनी धारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो एक्शन रिसर्च है तो उसमें एक नॉर्मल जो रिसर्च होता है, सामान्य अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को आपको मायने रखना है। उसके बाद एनईपी में शिक्षा का ढांचा कैसे होगा, उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है, तो एनईपी 2020 है, उसमें अलग अलग तरह से ये जो शिक्षा का जो नवीन ढांचा है वह किस प्रकार से निर्मित होगा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अभिप्रेरणा में अगर देखा जाए तो अभिप्रेरणा के जो पद है कि किस तरह से जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिव है, जो प्रेरक है, वह तत्व निर्मित होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर देखा जाए तो मूल प्रवृत्ति, जो अलग अलग तरह की मूल प्रवृत्तियां हैं उसको लेकर मैकडूगल का जो सिद्धांत है वह, और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मास्लो जो अभिक्रमित आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एक नया टॉपिक आपके जुड़ा है कि